औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 28 है और इंशाल्लाह आज हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर 27 की बात करूँ एंड ऑनवर्ड पीछे, तो हमारे पास क्या था, हमने अरे और उसकी टाइप्स को बड़े डीपली डिस्कस किया। हमारे पास अरे क्या है, अरे में कैसा डाटा इनपुट किया जाता है, किस तरह डाटा का आउटपुट ली जाती है, किस तरह डाटा उसमें फिल किया जाता है और किस तरह डाटा को प्रिंट किया जाए। उसके बाद फिर हमने अरे पे डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने सॉर्टिंग, उसके बाद हमारे पास फाइंडिंग, डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर हमारे पास फंक्शन एंड सब प्रोग्राम से रिलेटेड है। वैसे तो आपके चैप्टर की जो हेडिंग है अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आ रही होगी कि आपके पास सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम आपके पास क्या और फाइल हैंडलिंग क्या है, सब प्रोग्राम भी देखते हैं और फाइल हैंडलिंग को इस तरह इस यूनिट में हम लर्न करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है और उसकी आउटलाइन क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सब प्रोग्राम है एंड सब फंक्शन है कि हमारे पास सब प्रोग्राम क्या होता है और फंक्शन क्या होता है और क्यों हमें इसको ज़रूरत आई पेश आई और हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया। चलते हैं आज के लेक्चर की तरह डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन एक्चुअली हमारे पास पीस ऑफ कोड के मतलब कि हमारे पास एक प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा सेगमेंट, ठीक है, कि हमारे पास पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि हमारे पास जब हमारे पास एक बड़ा सारा प्रोग्राम है उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा सेगमेंट को ख़ास फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, इसको मॉड्यूल भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहेंगे, मेथड भी कहेंगे। डिफरेंट नेम्स इसके एग्जिस्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसी तरह आज के लेक्चर में हमारे फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है कि इसमें होता क्या है कि हमारे पास बहुत बड़े जो प्रोग्राम हैं उनको छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि उनको छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं। अगर मैं इधर आपको बोर्ड मार्कर की एग्जांपल दूं तो बोर्ड मार्कर में देखिए कि बोर्ड मार्कर की जो निब है उसका एक अलहदा ऑब्जेक्ट है, उसकी एक अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो अब निब जो है उसके एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका कवर्ड है जिसमें इसको बंद किया गया, उसका एक सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ज़ाहिर सी बात, उसका दूसरे का फंक्शन क्या है, निब का मकसद क्या लिखना है, दूसरा कवर्ड है उसका एरिया, उसे क्या करना, उस सारी चीज़ों को मर्ज करके अपने अंदर इकट्ठा कर लेना। ठीक है, कवर्ड उसके ऊपर। अब ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा फंक्शन हो गया। उसके बाद कैप है जिसके थ्रू हम उसे एंडिंग कैप, जिसके थ्रू हम उसे बंद करते हैं ताकि वो खुश करो। अब ये देखिए हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही उसकी फंक्शनैलिटी, एक ही नाम था बोर्ड मार्कर, लेकिन उसके तीन हिस्सों की मैं बात करूँ, निब की, उसके कवर की और उसकी कैप की, तो हमारे पास वो तीनों चीज़ें अलग अलग हमारे पास वो अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। समझ आई बात। अब हमें क्या पता चला, किसी भी एंटिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात जो होती हैं उसको मुख्तलिफ अलग-अलग डिफ़ाइन कर देना। और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है फंक्शन बनाने से, कि फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं इन द प्रोग्राम एंड आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। मीन्स कि ये रीयूजेबिलिटी का इसमें कंसेप्ट है, बहुत आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस फंक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये देखिए कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन क्या है और यूज़र बिल्ट इन फंक्शन तो एक्चुअली हमारे पास वो फंक्शन है कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से हमें दिए गए हैं और उनके मीनिंग जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें डिफ़ाइन करके देती है हम उन्हीं को इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, ये यूज़र खुद से बनाता है। अब बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं कि जो प्रोग्रामिंग में नहीं दिए जाए, यूज़र अपने मकसद के लिए एक ख़ास रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाता है। जैसा कि प्रोग्रामिंग करने का मकसद ही यही है कि अब यूनिट नंबर 1 से देखें टुडे तक हमने यही डिस्कस किया है कि जितने प्रोग्राम बनाएंगे हम यूज़र की नीड के मुताबिक बनाएंगे, जिस तरह का यूज़र को ज़रूरत है उस तरह का हम फंक्शन भी बनाएंगे। समझ आई बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या है,
अगर गौर से देखें तो सब प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी उसने लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड सब प्रोग्राम आर कॉल्ड मॉड्यूल, कि हमारे पास बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हम सब प्रोग्राम या मॉड्यूल का नाम लेते हैं। इट डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक, ये भी ख़ास डिज़ाइन के लिए पर यूज़ किया जाता है और इसको परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये गौर से देखें आपके सामने एक फिगर बनी हो टेबल की फॉर्म में नज़र आ रही है, थोड़ा सा बारीक से ध्यान दे तो ये हमारे पास सम है, सब है, डिवीज़न है, प्रोडक्ट है, एवरेज है। ये बेसिक मैथ अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जो इस पूरे प्रोग्राम में, ये अब हमारे पास क्या एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। ये जो हमारे पास ये एक पूरा प्रोग्राम था, इसमें हमारे पास ये अलग-अलग 1 बाय 1 एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। और सम का अब ये देखें कि हमारे बेसिक उसने सपोज ये साथ स्टेटमेंट भी लिखी है, अ प्रोग्राम परफॉर्म बेसिक मैथ ऑपरेशन आल्सो आइडेंटिफाई अ लार्ज प्रोग्राम हाउ टू डिवाइडेड स्मॉल प्रोग्राम। दूसरे ये भी हमें आइडेंटिफाई करवाया है कि हम एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में किस तरह डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास जो एक सेगमेंट जो हमारे पास सामने सम का है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक सब प्रोग्राम मॉड्यूल है। उसके बाद सेकंड हमारे पास सब है, सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास ये सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास डिवीजन है, ये थर्ड हमारे पास क्या है, फंक्शन है, हमारे पास एक प्रोग्राम का हिस्सा है। फोर्थ हमारे पास प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं हमारे पास। उसके बाद फिफ्थ एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें कि मैथ की उसने बेसिक ऑपरेशन, हमारे पास ये बेसिक क्या था, एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अगर छोटे लेवल पे बात करें बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अब उसको हमने यूटिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर उसके छोटे छोटे हिस्से बना दिए। अब जब ये हिस्से पार्ट्स बने ये आसानी से समझ आ जाते हैं। और दूसरी बात इसमें हमारे पास सबसे बड़ी आसानी जो होती है कि हमें एरर को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। ख़ासतौर पे लॉजिकल एरर को भी इससे ढूंढना हमारे पास बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह लॉजिकल एरर की हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास दुनिया का कोई भी कंपाइलर ढूंढ के नहीं देता। उसमें हमारे पास क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाते हैं जो हमारी वहमो गुमान में नहीं होते। तो इसमें भी ये हमारा फंक्शन बहुत हेल्पगार मददगार साबित होता है। किस तरह, अगर हमने सब जब सम कर रहे थे सम के जगह हमने मल्टीप्लिकेशन लगी मिस्टेक होगी या प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हुए इसमें ख़ास मिस्टेक हमसे परफॉर्म, उसको हमने उसकी जगह हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास सम का रिजल्ट हम अनएक्सपेक्टेड, हम फ़ौरन क्या करेंगे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेंगे वहाँ पे और हम सम के मॉड्यूल में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई गलती हुई पड़ी है। समझ आ गई बात। ये हमारे पास क्या है, सब प्रोग्राम है, लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। और ये आपको पता चल जाएगा हम हमारे पास ये किस तरह हमारे पास हेल्पफुल साबित होता है। हमारे पास क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम किस तरह हमारे पास छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सकता है और ये किस तरह हमारे पास हेल्पफुल मददगार साबित कर सकता है। समझिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर ये इंट्रोडक्शन ऑफ सब प्रोग्राम और सब प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है या फंक्शन हमारे पास क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 29 में मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है और उसमें हमारा बिल्ट इन फंक्शन होगा और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उस टाइप में से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन के जो हमारे पास हैं उनको फर्दर देखेंगे, उसकी टाइप्स हम एक्सप्लेन करके लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई लेक्चर में कोई अभी तक 28 लेक्चर्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या क्यूरी है उसके लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। ओके, आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।